खतौली उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा की ओर से रविवार को नगर पालिका परिषद खतौली में जिला अध्यक्ष सुधीर वाल्मीकि धामा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में आगामी 16 जुलाई को मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री के नाम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रेस वार्ता में सफाई कर्मचारी संघ के सचिन चड्डा, जिला महामंत्री सोनू मेहरोल, जिला सचिव कमल घावरी, जिला उपाध्यक्ष राम कृपाल, जिला उपाध्यक्ष सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं AIMIM की ओर से मौलाना इमरान अहमद कासमी, नगर अध्यक्ष आस मोहम्मद तालिब सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता आज 12 जुलाई को नगर पालिका प्रांगण उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता इसलिए की जा रही है कि जो हमारे स्थानीय निकाय के संविदा सफाई कर्मचारी हैं और हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, हमारे नलकुंभ के, हमारे ऑफिस के तमाम हमारे जो कर्मचारी हैं, सरकार हमें नज़रअंदाज कर रही है। जो हमारी जायज़ मांगे हैं उसको पूरा नहीं कर रही है। तो हम लोगों ने माननीय हमारे प्रांत के उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, उनको जो 14 तारीख में हम लोगों को भारी संख्या में राज के इंटर कॉलेज पर जाकर एकमात्र होकर सभी कर्मचारियों को और झांसी की रानी रोड, शिव चौक पर जो हमें उन्हें प्रकाश चौक मार्ग होते हुए उन्हें रोष प्रकट भी करना है, अपना दुख भी हमें जाहिर करना है। जो हमारी मांगे हैं, जो सरकार सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रही है। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांगे हमारी जो 20 वर्षों से 21 वर्षों से संविदा सफाई कर्मचारी जो निरंतर अपनी सेवा दे रहा है। सुबह 5 बजे उठकर एक सफाई कर्मचारी महिला, एक सफाई कर्मचारी भाई जब कोई सो के भी नहीं उठता है तो ये वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी सड़कों पर आ जाते हैं। अपने बाल बच्चों को बिना नहलाए धुलाए, बिना उन्हें चाय पानी पिलाए सुबह 5 बजे निकलते हैं और शहर की सफाई में लग जाते हैं, गंदगी सफा करते हैं और सड़कों को दुल्हन की तरह साफ करने का काम करते हैं, सजाने का। सरकार से हम अपील करते हैं कि ऐसे संविदा सफाई कर्मचारियों को, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपने डिसीजन में कह चुकी है कि ऐसे कर्मचारी को जिनको 10 वर्ष हो गए हों उनको नियमित करें। आज हमें 20 वर्ष हो गए हैं और हमारी जो प्रमुख मांगे हमारी 5 हैं। एक तो हमारी संविदा सफाई कर्मचारियों की है, दूसरा आज निजीकरण सरकार कर रही है। क्या कारण है ठेका लाने का? ठेका कर्मचारी हमारे 8, 10, 11 हजार रुपए में हमें मजबूर किया जा रहा है। बेरोजगारी इतनी है कि वाल्मीकि समाज के और अन्य सभी समाज के लोग इस निकाय के नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में काम करते हैं। उन्हें 8 और 10 हजार, 12 हजार रुपए में सरकार काम करने के लिए मजबूर कर रही है। कभी हमें 50 हजार की सैलरी मिलती थी और आज हमें 10-12 हजार रुपये लाकर छोड़ दिया है। ये भी एक दुख का, चिंता का विषय है। सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और देखिए, हमारे मृतक, हमारे संविदा सफाई कर्मचारी जिनका स्वर्गवास हो जाता है, जिनका इंतकाल हो जाता है, जो भगवान को, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, उसके लिए भी इन्हें उसी स्थान पर रखने के लिए शासन आदेश निकालना चाहिए। ये ठेके में रखते हैं, ये भी एक बहुत सोचने का, चिंता का विषय है। और हमारी पुरानी पेंशन जो हमारी मांगे 2004 के बाद जो हमारे नियमित कर्मचारी मृतक आश्रित कोटे में और कुछ OBC कर्मचारी हैं जो रिटायर होने के बाद उनकी पेंशन नहीं है। अगर सरकार एक दिन के लिए विधायक बनाती है, विधानसभा का एक दिन के लिए सदस्य बनाती है, तो उसकी 3 पीढ़ियों तक की पेंशन नुक्त कर देती है। ऐसा हमसे क्या गलती हो गई कि हम 40 साल सेवा देने के बाद भी हमारी पेंशन नहीं है। 14 तारीख को जुलाई में जो है अपने आन के हुए मुजफ्फरनगर जाने का 14 तारीख को हमने जो ऐलान किया था, माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी से हमारी हाल ही में भी मुलाकात हुई है। प्रशासन ने एक बैठक कराई थी हमारी कि बीच का कोई रास्ता निकल जाए कि आपकी जो मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम हो जाए।
हमने कहा अच्छी बात है, हमारी वार्ता कराई, लेकिन माननीय मंत्री जी द्वारा जो हमारी मांगे हैं कुछ पे सहमति बनी है, और जो शासन स्तर की चीजें हैं जो होनी है उस पर हमने सहमति हमारी नहीं बनी है। तो इसलिए हमने मंत्री जी को कह दिया था कि हम लोग भारी संख्या में शक्ति बल के साथ और अपने जो हमारे उपकरण हैं उन्हें हम साथ में लेकर मुजफ्फरनगर शहर का गलियों का सड़कों का भ्रमण करेंगे और अपना रोष प्रकट करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम आपको ज्ञापन देंगे। तो उन्होंने इसके लिए ये कहा कि आप 14 तारीख रहने दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां से कॉल आई है, मैं किसी कारणवश मुजफ्फरनगर में नहीं रहूंगा। तो आगामी हमारी 16 जुलाई को मैं आपका ज्ञापन लूंगा, जो आपकी मांगे हैं उसे मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचाने का कार्य करूंगा। हमने उस पर सहमति बनाई कि 16 जुलाई को हम अपना जो है रैली लेके चलेंगे। माननीय जी, अगर हमारी मांगे किसी प्रकार हम 2 माह का समय देंगे माननीय मंत्री जी को, माननीय सरकार को, अगर 2 माह के अंदर हमारी मांगों पे पूर्णता से सरकार विचार नहीं करती है तो आज एक मुजफ्फरनगर पश्चिमी का जिला जो मुजफ्फरनगर, उसकी बात नहीं है, हम अपना तन मन धन पूरे 75 जिलों में सभी संगठनों को लेकर, चाहे हमें किसी भी हद जाना पड़े, हम पूरे प्रदेश में 2 माह के बाद हड़ताल कराने का भी काम करेंगे। तो आगामी 16 जुलाई को कितनी संख्या में पहुंचना होगा? आगामी 16 जुलाई को सैकड़ों की तादाद में हम लोग मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं। हमारा अनुमानित जो आंकड़ा है वो 1500 से ऊपर का है और अधिक होने की भी संभावना है। इसमें सफाई कर्मचारी जो है इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी, जो इनका संघर्ष होता है, मुझे लगता है कि इनके ऊपर कोई मेहनत करता होगा। जो काम ये करते हैं वो हर एक आदमी नहीं कर सकता, तो हम लोग पूरी तरीके से अपना पूरा समर्थन इनको देते हैं। 16 तारीख के अंदर इनका प्रोग्राम है, तो हमारी पार्टी की तरफ से हमारी जितनी कार्यकर्ता है सभी इस प्रोग्राम के अंदर रहेंगे और हम इनकी तरफ से मांग उठाएंगे और हम अध्यक्ष को भी लेटर देंगे कि सफाई कर्मचारियों की जो तनख्वाहें उनको बढ़ाया जाए, उनको जो उनकी पेंशन को बहाल किया जाए और जो उनको परेशानी है, जो उनको परेशानी हो रही है, उनकी परेशानी को खत्म किया जाए। हम जिस वक्त सुबह अपने घर से सवेरे नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि लोग बेचारे सफाई करने वाले रास्ते में नाली साफ करते हुए नजर आते हैं, तो उनकी जो बहुत बड़ी कुर्बानी है उनको देखते हुए, और हमेशा हमारे जो अध्यक्ष जी है, जिला अध्यक्ष जी मेरे भाई सुनील साहब, हमारे हर चीज प्रोग्राम के अंदर शामिल रहते हैं, तो हम भी इनके साथ में शामिल हैं। तो जो आदमी सही काम कर रहा है तो उसको पूरा हमारा समर्थन है और हम पूरी भारी मात्रा में इनका समर्थन देने के लिए थोड़ा कार्य हो जाएंगे। जैसे इनका कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में है, तो क्या मुजफ्फर में जो आपके संगठन के जो हैं कार्यकर्ता पदाधिकारी वो भी मौजूद रहेंगे वहाँ पे? सभी विधानसभाओं से, सिर्फ मुजफ्फरनगर सभी विधानसभाओं से और जिले से जितने भी हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता है वो सभी प्रोग्राम के अंदर आएंगे। प्रोग्राम को कामयाब करने की हमारी पूरी कोशिश है। अच्छा, इससे पहले जो है आपका कार्यक्रम हुआ था ओवैसी साहब का जो है वो कार्यक्रम कितनी सफलता की ओर चला है, आपको क्या लगता है? उसके बारे में ये बताया गया है कि उससे पहले मुख्यमंत्री से भी वहाँ पे वो मैदान जो खाली जगह आज तक नहीं भर पाई और हमारे लीडर डिस्ट्रिक्ट बैरिस्टर असुद्दीन साहब आए तो वहाँ पे खचखच भरा हुआ था, सर से सर मिला हुआ था। अब 18 तारीख के अंदर सहारनपुर के अंदर प्रोग्राम है, तो हमें उम्मीद है कि उससे बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। बीजों में जो कार्यक्रम हुआ है, ये बीजों में कार्यक्रम हुआ था जो, उसमें कितने लोग आपके जो संगठन में जो लोग वहाँ शामिल हुए हैं? और पब्लिक कुछ नहीं कह सकते, लाखों की तादाद में लोग थे। ओवैसी साहब को लगा है कि कार्यक्रम सफलता की ओर है? बिल्कुल, पूरी जनता ने दिखाया है, मीडिया ने दिखाया है और उससे बड़ा प्रोग्राम सहारनपुर के अंदर होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।